इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम में, जहां पर बालक योगेश्वर दास महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि 151 कन्याओं का जो विवाह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है इस धार्मिक स्थल पर, उसको लेकर क्या संदेश भाई देना चाहते हैं जी। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत बधाई हो। ये श्री बागेश्वर धाम में 5वां महोत्सव जो हर वर्ष मनाया जाता है, कन्याओं का जो विवाह किया जाता है महाराज श्री के सत्य संकल्प से, तो आज फिर ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब लोग सेवा भी कर रहे हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ऐसे बच्चों का विवाह होता है यहाँ पर। महाराज जी का जो संकल्प है, जो बच्चे कुछ इस तरह के हैं कि धन का अभाव होने के कारण उनको बड़ी परेशानियां होती हैं, तो महाराज जी की जो टीम है, महाराज जी के जो सेवक हैं, सभी लोग मिलके इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह से जो है धन के अभाव में हैं, तो उनके लिए ये सारा आयोजन किया जाता है। और हर वर्ष की भांति जो है इस बार 151 बेटियों का जो यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, ये 5वां महोत्सव है। और इसी के क्रम में साथ में बहुत बड़ा यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और चारों तरफ यज्ञशाला के शहीदों के चित्रपट लगे हैं। यज्ञशाला के अंदर 108 कुंड बने हैं और यज्ञशाला के शिखर के ऊपर हमारा जो आन बान शान है, हमारा भारत का जो तिरंगा है, वह लहराया जा रहा है। और ये इस तरह से किया जा रहा है कि उन वीर सपूतों को याद किया जाए इस यज्ञ के माध्यम से। और इस प्रोग्राम के जो उत्सव मनाया जा रहा है, बेटियों का विवाह, महाराज जी का वास्तव में बहुत छोटी उम्र है महाराज जी की और सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनके जो संकल्प हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। और हमारे भारतवर्ष में मैं छोटा मुँह और बड़ी बात होगी, शायद ही कोई साधु संत महात्मा ऐसे होंगे जो महाराज जी से प्रेम नहीं करते होंगे। सभी लोग उनसे प्यार करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम आएँ और बालाजी सरकार के दर्शन करें, यहाँ पर प्रणाम करें और महाराज जी के दर्शन करें, महाराज जी से मिलें, उनसे बातचीत करें। ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जनता जनार्दन भी महाराज जी के दर्शन के लिए लालायित रहती है, उनसे मिलने के लिए लालायित रहती है। इसका ये मेन कारण यही है कि वो जो सत्य संकल्प हैं उनके, ना जाने कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े कार्य और बाकी हैं, वो सभी के सहयोग से अभी पूर्ण होने हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो सभी लोग आए, दर्शन करें, सम्मिलित हों, क्योंकि इस प्रकार के ऐसे अनूठे कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे, हमारी भी हाजिरी लगेगी। ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है कि ये सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हुआ तो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में महाराज जी के दर्शन के लिए। और इस तरह से जो 151 बेटियों की शादी हो रही है, हर वर्ष जो है कुछ ना कुछ एक एक चीज़ बढ़ती रहती है। इस बार कन्याओं का विवाह और भी बड़ा, 155 कन्याओं का विवाह हो रहा है जी। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि 51 के बजाय और 4 बढ़ गई हैं तो 55 हो गई। और दूसरी बात, इसमें मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं, तो ये हाँ, ये प्रसाद के रूप में है। श्री बागेश्वर धाम सरकार का प्रसाद है बालाजी का। और बड़ा कम ऐसा देखा जाता है कि बहुत गरीब परिवार ऐसे होते हैं कि बड़ी मुश्किलों से शादी का योग संयोग और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इसकी व्यवस्थाएं बनाना, और मोटरसाइकिल देना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो 155 बच्चियों को यहाँ पर एक इस तरह से पिता का जिस तरह से पूरा वो अपना कार्य संपन्न किया जाता है, और सारे भावुक होते हैं। एक हिंदू एक गाय पालने का जो संकल्प है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं यही कहूँगा कि वास्तव में अब समय जो है सनातन धर्म हमारा जो है वास्तव में अब पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। सनातन धर्म का स्थापना हो गई है। एक तो सबसे पहले सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं ये अपने जीवन में जितने भी हैं सभी पहले तो रोज़ सवेरे स्नान करते हैं, जो करें नहीं करते हैं या किसी कारणवश फिर भी तिलक जरूर लगाएं अपने माथे पे। ये हमारा एक चिन्ह है। ये जैसे कि महाराज जी का पूर्ण संकल्प है हिंदू राष्ट्र को लेकर, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? तो ये तो बनना ही है, शुरुआत तो हो गई है, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है, इसे तो ये तय है, इसे कोई रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल उसके जितने भी अंग हैं वो सारे चल रहे हैं। और हिंदू के लिए जैसे गाय के लिए बोला तो ये हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। एक एक गाय अगर पाले कोई, अगर घरों में नहीं रख सकते हैं तो गौशाला में जाकर के उसे, जैसे कई लोग बच्चों को गोद लेते हैं तो ये वहाँ पर जाकर के बात कर सकते हैं कि ये एक गाय मेरी तरफ से और मैं तन मन धन से जो भी सहयोग होगा मैं करता रहूँगा। तो ये अपने जीवन में वास्तव में होना चाहिए। यही सनातन धर्म के लक्षण भी हैं और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग जैसे कि अयोध्या में रामलला जी विराज गए हैं, अब कहना है कि काशी और अयोध्या बाकी है, मथुरा बाकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए भी कार्य हो गया है। आपने सुना होगा काशी में पूजन शुरू हो गए हैं। काशी में वो वहाँ पर जितने भी हमारे जो पुजारी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वहाँ पर पूजन भी शुरू हो गया है। और आगे का भी कार्यक्रम जो है वो जो ऐसा सुनने में आता है कि ये सारा बैठ कर के जैसे जो भी उनकी चर्चा हो रही होगी सरकार के साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, तो इनके साथ बातचीत करके अब ऐसे ये काशी में पूजन तो शुरू हो गया है। और रही बात मथुरा की, तो मथुरा का भी कार्यक्रम जो है बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। और हमने सब ने, मैंने भी देखा अपने YouTube के उसमें चैनल के माध्यम से कि हमारे भारत के जो हमारे यशस्वी या तपस्वी महापुरुष, जिनको कहना चाहिए ऋषि पुत्र हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि समुंदर के अंदर जाकर के उनका एक वीडियो अभी देखने में मिल रहा है। समुंदर के अंदर जाकर के द्वारका में, वहाँ पर उन्होंने द्वारका के दर्शन किए। प्राचीन जो पुरानी, जब भगवान श्री कृष्ण जब लीला विराम कर रहे थे तो द्वारका को उन्होंने पानी में समाहित कर दिया था समुद्र में, तो उसके दर्शन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे गए। ये क्लियर हो जाता है, मेरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया समझ गई है कि अगर श्री कृष्ण भगवान की उस महल को, भगवान के उस महल को हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे जाके देखने गए हैं तो इसका मतलब साफ हो गया कि वो ये देखने गए हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है या ये कैसा आर्किटेक्ट है। तो उससे ज़्यादा खूबसूरत जब वैसा ही मिलता जुलता अब वो तैयार करने के लिए वो अपना उनका खाका तैयार कर रहे होंगे, वो इसीलिए गए थे देखने। ये क्लियर हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है। तो इसका मतलब मथुरा का भी नक्शा मेरे ख्याल में अब बनने को तैयार हो गया है। तो ये बड़ी अच्छी और बहुत जल्दी एक सूचना मिलेगी कि जैसे श्री अवध में श्री रामलला साक्षात विराजमान हुए और सब उसके साक्षी बने, दर्शन किया सबने, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से मेरे को लगता है 5 साल के अंदर अंदर श्री कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि का भी निर्माण पूर्ण